हमारे साथ है। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा यस हो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा यस हो। आवाज इंडिया पर आपका स्वागत है दोस्तों। विधानमंडल का जो सत्र चल रहा है उसका ये आखिरी दिन है और यहाँ पर आखिरी पड़ाव में मोर्चा आया हुआ है संविधान बचाओ। इसके तहत संविधान बचाओ इनकी मांगनी है, इनकी मांगे है। बात करेंगे इनसे कि ये क्या चाहते हैं, इनकी सरकार से क्या मांगे। सर क्या बताना चाहेंगे? समाज क्रांति आघाड़ी का ये मोर्चा नहीं, समाज क्रांति आघाड़ी का ये देश के तमाम लोगों का आवाज़ है। ये आवाज़ ये इसलिए है कि जो आदमी अपना वोट, जो अधिकार मिला है वोट का अधिकार, वो जब देने को जाता है तो जो बाबा साहब ने अधिकार उनको वोट का दिया, ये तमाम देशवासियों को, तो हम देखते हैं कि मशीन वोट डालती, वो इंसान नहीं डालता है। क्योंकि इंसान जब बटन दबा के आता है तो ऐसे लोगों का, बहुत लोगों की शिकायतें हैं कि हमने तो वोट यहाँ पर दबाया था मगर इधर कैसा आ गया। इसका अर्थ यह है कि मतदान का अधिकार हमारा छीन लिया गया है। हमारा वोट को कर रहा है, मशीन कर रही है। अगर इंसान के जगह अगर मशीन वोटिंग कर रहा है तो हमारा अधिकार कहा गया है। ये संविधान का उल्लंघन है, हमारा मतदान का अधिकार छीन लिया है। इसलिए समाज क्रांति आघाड़ी इस तमाम देश की ओर से कहती है कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, लक्ष्य बचाओ। दूसरी बात यह है कि हमने 9.5 साल में देखा कि इस सरकार ने जितने भी सरकारी कार्यालय थे वो सभी सरकारी कार्यालय इन्होंने खासगीकरण किए हैं। जबकि आरक्षण का अधिकार हमें घटना के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत है। हमें वो अधिकार आरक्षण का इस देश के तमाम SC ST OBC को मिला है। मगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सरकार ने सभी जो सरकारी कार्यालय हैं वो खासगीकरण किया है। अब जब खासगीकरण जो हो गया है तो खासगी वहां वो बोलेगा कि आरक्षण मेरे को लागू नहीं है, वो काय को आरक्षण देगा खासगीकरण। इसीलिए समाज क्रांति आघाड़ी बोलती है कि जितने भी सरकारी कार्यालय खासगीकरण हो गए हैं उन सभी का अभी और सरकारीकरण होना चाहिए। इसका अर्थ यह सार्वजनिकरण होना चाहिए। दूसरी बात हम और याद देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सैन्य भर्ती है, सैन्य भर्ती जो अग्निपथ है 4 साल के लिए है। 4 साल में तो उसका प्रोबेशन पीरियड नहीं होता है, उसको तो ट्रेनिंग नहीं मिल जाती है। 4 साल में जो वापिस जब आएगा तो पूरी जिंदगी क्या वो शराब पीते रहेगा? क्योंकि उधर जाने के बाद उसको कंपलसरी शराब दिया जाता है क्योंकि उधर ठंडी उतनी है। यहाँ जब वो वापस आएगा तो वो शराब के नशे में आए हुए पैसे गमाएगा और पूरी जिंदगी वो खराब करेगा। सरकार का ये जो धोरण है कि ये जो सुशिक्षित बेरोजगार है उनकी जिंदगी से जो खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारा ये कहना है कि अग्निपथ बंद करो और पूर्वज सैन्य भर्ती करो। इस देश में हम ये भी बोल रहे हैं कि सरकार बोलती कि इस देश में तमाम लोगों को हमने समान अधिकार दिया है, मगर हम ये बोल रहे हैं कि इस देश के जो तमाम लोग हैं अगर इनको समान अधिकार अगर दिया गया है तो ये कर्मचारी जो है वो देश के लिए काम करता है। क्या ये देश का किसान देश के लिए काम नहीं करता? वो शेतकरी, शेत मजदूर, कष्टकरी क्या ये देश के लिए काम नहीं करते? ये सब देश के लिए काम करते हैं। इसीलिए तो उसके शेतकरी को इस जग का पोशिंदा कहला जाता है। मगर हम देख रहे हैं कि जब हमारा किसान 60 साल का भी होता है, 70 साल का भी होता है तो उसको खेती में जाना पड़ता है। अगर ये हमारा कर्मचारी अगर वो 58 साल का, 60 साल का होता है तो उसको सुपर एन्युएशन मिलते हैं, उसको पेंशन भी मिलती है। तो हमारा ये कहना है कि आर्टिकल 14 के तहत अगर सबको समानता दी गई है, इस देश के तमाम लोगों को समानता है, तो उसका भी उम्र 60 साल की हो गई, इनकी भी उम्र 60 साल की हो गई, तो पेंशन जिनकी उम्र 60 साल की हो गई उन सभी को पेंशन 25,000 रुपए मिलना ही चाहिए। ये समाज क्रांति आघाड़ी बोलती है। दूसरा और ये समाज क्रांति आघाड़ी बोलती कि ये जो हमारे मेलघाट के लोग हैं, सरकार बोलती है 16 फरवरी 2018 का GR है, 2022 सबके लिए घर, मगर हमने वहाँ दौरा किया, वहाँ के लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। वो अपनी छत जो है, छत पर पन्नी डाल के रह रहे हैं। ऐसा अगर इस देश में गरीबी है तो इस देश में ये सरकार जो काम कर रही है गरीबों के लिए काम कर रही कि पूंजीपति के लिए काम करिए, भांडवलदारों के लिए काम करिए। यह आवाज इस देश के तमाम नागरिकों का है क्योंकि संविधान पर काम करने वाली समाज क्रांति आघाड़ी है।
इसके आगे भी हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे जैसा पेंशन का मुद्दा है, बेरोजगारी जो है, ये जो सामने जो बेरोजगार है, सरकार ने कहा था कि हम क्या करेंगे, हर साल को 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, मगर हम देख रहे कि बेरोजगारी तो निकाली जा रही, जो नौकरी लग रही उनको भी निकाले जा रहा है, आरक्षण है वो खासगीकरण करके पूरा आरक्षण निकाला जा रहा है। यहाँ पे अभी क्राइम बढ़ रहा है, ये जो क्राइम बढ़ रहा है, जो क्राइम बढ़ाने के लिए सरकार मजबूर कर रही है। अगर बेरोजगारों को हाथ में अगर काम दिया गया तो ये बेरोजगार क्राइम के लिए नहीं बढ़ेंगे। मुझे आपकी बातों से समझ में ये आ रहा है कि सरकार जो है पूरे असंवैधानिक तरीके से काम कर रही है। यस, सरकार जो है 5 जण चालले जा, 5 जण चले जाओ। हमारा ये कहना है कि सरकार जो काम कर रही है बताती एक और करती एक है। वो कह रहे हैं कि हम संविधान के दायरे में काम करती, मगर ये सरकार संविधान के दायरे में काम नहीं कर रही, संविधान का नाम लेके संविधान के विरोध में काम कर रही, हर रोज संविधान का खून कर रही है। ऐसा हमको दिया था, कितने जुमले मिलेंगे हमको, कितने जुमले देंगे ये? हमको कहा गया था कि आपके खाते में 15 लाख दिए जाएंगे। क्या किसी के खाते में 15 लाख आ गए? हमें कहा गया था कि 100 रुपए में आपको हम सिलेंडर देंगे। क्या 100 रुपए में आज सिलेंडर मिलता है? 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया। हम दे रहे बेरोजगारी को बोलेंगे 2 करोड़ रोजगारी देंगे। क्या हर साल 2 करोड़ रोजगारी मिल रही है? कह रहे थे कि हम इस देश का विकास करेंगे। क्या इस देश के गरीबों का विकास हो गया? अरे विकास तो हो गया, विकास तो हो गया किसका? यहाँ के पूंजीपति का, यहाँ के अदानी का, यहाँ के अडानी का। सरकार बड़ी जोर से कहती है, क्या बोलती है कि हम इस देश के 80 करोड़ जनता को 5-5 किलो अनाज देते हैं। सरकार क्या बोल रही कि यहाँ के देश के जो 80 करोड़ लोग हैं उनको हम 5-5 किलो अनाज देते हैं। अरे ये बताओ कि इस देश में 80 करोड़ लोग ऐसे लोग हैं कि जिनको आज अनाज नहीं मिल रहा है। ये देश है ना जिसको ये कहेंगे कि ये क्या सरकार क्या कर रही, हमें अपाहिज कर रही, हमें वो भीख दे रही है। हमें भीख नहीं चाहिए। जो संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है वो अधिकार हमें चाहिए। वो अधिकार के लिए समाज क्रांति आघाड़ी काम कर रही है। हम ये बोलते हैं कि यहाँ की जो किसान है, अरे किसान के लिए जो किसान आत्महत्या कर रहा है उसको आप जो आत्महत्याग्रस्त किसान है तो उसको क्या कर रहे हैं आप? उसको आत्महत्या जब किया तो क्या बोलते हैं उसको कि हम तुमको आत्महत्या करो 2 लाख देंगे, 5 लाख देंगे। गोविंदा बनाते हैं बेरोजगारों को। क्या करते हैं? गोविंदा बनाते हैं। एक्सीडेंट हो गया, मर गया तो 10 लाख और एक्सीडेंट हो गया तो 5 लाख। ये बेरोजगारों को उन्होंने तबाह करके रखा है। इस देश के तमाम लोगों के अधिकार को हनन कर चुके हैं। इस तरह का ये जो सरकार है, ये सरकार निकम्मी है। ये सरकार को हमने खुर्ची पर बिठाया है। जैसे हम इस सरकार को खुर्ची पर बिठा सकते हैं तो इस सरकार को हम नीचे भी उतार सकते हैं। देश की ब्रिगेड, समाज ब्रिगेड, देश की ब्रिगेड, समाज ब्रिगेड, देश की ब्रिगेड, समाज ब्रिगेड। अरे तुमचं आमचं नातं काय? जय जिजाऊ जय शिवराय। रक्त खिंडेकर। जय जिजाऊ जय शिवराय। राष्ट्रीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय वर्धा शहरात चालले। वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालय वर्धा शहरात झालेच पाहिजे। बड़ी तादाद में युवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जानते हैं इनकी क्या मांगे हैं, इनकी क्या डिमांड है, क्या बताना चाहेंगे भाई? जय जिजाऊ, मी वैभव निखाडे, संभाजी ब्रिगेड वर्धा येथे होत असलेल्या शासकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय हे हिंगणघाट व आर्वी या तालुक्यामध्ये न जाता हे वर्धा शहरातच झालं पाहिजे। कारण वर्धा शहराची लोकसंख्या बघताय, वर्धा शहराची लोकसंख्या ही 15 लाख आहे आणि आर्वी आणि हिंगणघाटची लोकसंख्या ही 4-4 लाख आहे। पण या गोष्टीला न धरून वर्धेतले माननीय आमदार पंकजदादा भोयर
हे शासकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय वर्धा शहरात झालं पाहिजे यासाठी बोलत नाही आहे. परंतु हिंगणघाटचे आमदार माननीय समीरजी कुनावार हे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय हे हिंगणघाटमध्ये झालं पाहिजे यासाठी त्यांचा लढा, यासाठी त्यांचा रेटा आहे. आणि माननीय दादाराव केचे यांचा सुद्धा रेटा असा आहे की हे महाविद्यालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालय हे आर्वी मध्ये व्हावं, पण हे गैरसोयीचे आहे. पण जर इथले आमदार आणि इथले खासदार 15 लाख लोकांना वाऱ्यावर सोडून जर 4 लाख लोकांचा विचार करत असेल तर समोर येणाऱ्या इलेक्शन मध्ये आम्ही त्यांना काय धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. माननीय इंजिनियर कामगार नेते तुषारदादा उमाळे यांच्या नेतृत्वामध्ये 1 लाख लोकांच्या सह्यांचे निवेदन पत्र घेऊन आज संभाजी ब्रिगेड नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनावर धडकलेला आहे. करिता मी राज्य सरकारला आणि दोनही आमदार खासदारांना नम्र विनंती करतो, जर आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाही तर आम्ही याच्याही पेक्षा मोठ्या पद्धतीचं आंदोलन उभारू व समोर येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये तुम्हाला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय भीम.